हेलो दोस्तों, आप कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आइए चलते हैं मैं अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय कुमार नीरज पर। देखते हैं जो पिछले दिनों से रेलवे ग्रुप डी का पेपर चल रहा है। फर्स्ट फेज का पेपर समाप्त हो चुका है और सेकंड फेज का पेपर आज से स्टार्ट हुआ है और थर्ड फेज के लिए नोटिस भी आ चुकी है। जो थर्ड फेज 8/9/2022 से 19/9/2022 तक होंगे, जिसमें 4 जोन के पेपर हैं। दिल्ली का है, भुवनेश्वर है, गुवाहाटी है और चेन्नई का है। इन 4 जोन के पेपर है जिनका स्टेटस 30 तारीख से 30/8/2022 से स्टेटस चेक होने लगेगा। तो आइए चलते हैं, देखते हैं जो पेपर में पूछे गए क्वेश्चन उनको। पहला क्वेश्चन दिया गया है। पहला क्वेश्चन है कि 12, 9 और 12 का तीसरा अनुपातिक क्या होगा। तीसरा अनुपातिक क्या होगा। तो तृतीय अनुपात होता है दूसरी संख्या का वर्ग, मतलब b²/a। अब इसमें दूसरी संख्या 12 है, पहली संख्या 9 है, तो 12 का स्क्वायर/9। 12 का स्क्वायर 144/9। 9 का 9 16 है 144, तो तृतीय अनुपात आ गया 16। पहला क्वेश्चन कि 12, 9 और 12 का तीसरा अनुपातिक क्या होगा। तो तीसरा अनुपात तृतीय अनुपात बराबर b²/a। तो b का मान है 12, a का मान है 9, तो 12 का स्क्वायर/9। 12 का स्क्वायर 144/9, 16 ये 144, तो तृतीय अनुपात आ गया 16। आइए दूसरा क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन जो ट्रिग्नोमेट्री से दिया गया है कि x बराबर a sin थीटा प्लस cos थीटा, y बराबर b sin थीटा माइनस cos थीटा सिद्ध करना है। x² प्लस y² का मान जिसको मानो समीकरण 1, इसको समीकरण 2। समीकरण 1 व 2 को दोनों पक्षों में वर्ग करके जोड़ने पर या a मल्टीप्लाई इधर आएगा तो बटे में, b मल्टीप्लाई इधर आएगा तो बटे में, तो x/a का होल स्क्वायर बराबर sin थीटा प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर प्लस y/b का होल स्क्वायर प्लस sin थीटा माइनस cos थीटा का होल स्क्वायर। a प्लस b का होल स्क्वायर, a माइनस b का होल स्क्वायर, x² प्लस y² बराबर sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 sin थीटा इंटू cos थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा माइनस 2 sin थीटा इंटू cos थीटा। माइनस प्लस कैंसिल, चूंकि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो इसका मान 1, इसका मान 1, तो x² प्लस y² बराबर 1 प्लस 1, x² प्लस y² बराबर 2। इसका आंसर हो जाएगा 2। आइए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन दिया गया है। तीसरा क्वेश्चन है 2x² प्लस 7x प्लस 6 बराबर 0
के मूल ज्ञात कीजिए, के मूल ज्ञात कीजिए, के मूल ज्ञात कीजिए, के मूल ज्ञात कीजिए। तो 6 दूनी 12, 12 के फैक्टर कर दिया कि जोड़ने पर 7 आए और गुणा करने पर 12, तो 2x स्क्वायर प्लस 4 प्लस 3, 4 3 7 और 4 3 12, x प्लस 6 बराबर 0। तो 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3x प्लस 6 बराबर 0। इसमें 2x कॉमन, तो 2x कॉमन तो x प्लस 2, x प्लस 2 प्लस 1 प्लस 3 कॉमन, तो x प्लस 2 बराबर 0। एक ब्रैकेट में x प्लस 3 और एक ब्रैकेट में x प्लस 2 बराबर 0। यदि 2x प्लस 3 बराबर 0 हो तो 2x बराबर माइनस का 3, तो x बराबर माइनस का 3/2। अगला हो जाएगा, यदि x प्लस 2 बराबर 0 हो तो x बराबर माइनस का 2, तो मूल आ जाएंगे -2 माइनस 3/2। यही इसका आंसर। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि यदि a प्लस बी, ए और बी किसी काम को 9 दिनों में तथा बी और सी उसी काम को 27 दिनों में और सी तथा ए भी उसी काम को 18 दिनों में पूरा करते हैं, 18 दिनों में पूरा करते हैं तो पूरा काम कितने दिनों में समाप्त होगा, कितने दिनों में समाप्त होगा। तो आइए देखते हैं, a प्लस बी बराबर 9 दिन, b प्लस सी बराबर 27 दिन और c प्लस ए बराबर 18 दिन। इनका सबका लेंगे एलसीएम। तीनों की एक ऐसी संख्या देखना जो तीनों के गुणा में आ जाए। तो 12 9 ये 108, 12 9 ये 108, 27 चौको 108, 18 छक्के 108, तो 12 6 18 4 22। तो 2a प्लस बी प्लस सी प्लस बी प्लस सी प्लस ए बराबर 108/22। 2a प्लस बी प्लस सी बराबर 54/11, 54/11, 11 दूना 22, तो a प्लस बी प्लस सी बराबर 27/11, 11 दूना 22, 5 सही 11, 2 सही 5/11 दिन में पूरा काम समाप्त हो जाएगा। 2 सही 11 दिनों में पूरा काम समाप्त हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि ए और बी किसी काम को 4 मिनट में पूरा करते हैं, जबकि बी उसी काम को ए से 6 मिनट
ज्यादा लेता है, ज्यादा लेता है तो पूरा काम कितने दिन में समाप्त होगा? तो ए कितने दिन में समाप्त करेगा? तो ए कितने दिनों में समाप्त करेगा? तो ये देखते हैं, माना ए बराबर x मिनट, ए बराबर x मिनट, तो बी ए से 6 मिनट ज्यादा लेता तो बी बराबर x प्लस 6 मिनट, ए बराबर x, बी बराबर x प्लस 6, इन दोनों का एलसीएम हो जाएगा x इंटू एक्स प्लस 6, इधर आ जाएगा x प्लस 6, इधर आ जाएगा x, टोटल है कितना? टोटल है 4 मिनट, x इंटू एक्स प्लस 6 बराबर 4, x का x से तो एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 4 बराबर 0। अब इसमें लगा दीजिए 4 का नाम 4, 4 के फैक्टर करके घटाने पे कितना होना चाहिए? 6, या फिर इसको ऐसे कर लेते हैं, x की इफिशिएंसी है 1/x प्लस 4 प्लस 1/x बराबर 4, x का x से तो x प्लस 4/x इंटू एक्स प्लस 4, x प्लस 6 बराबर 4, x 2x प्लस 6/x स्क्वायर प्लस 6x बराबर 4/1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए तो हो जाएगा 2x, 2 कॉमन लीजिए तो x प्लस 3 बराबर 4x स्क्वायर प्लस 24x, 2x प्लस 3 बराबर 4 कॉमन लीजिए तो एक्स स्क्वायर प्लस 6x, 2 का नाम 2, 2 दूनी 4, x प्लस 3 बराबर 2x स्क्वायर प्लस 12x, ये प्लस को उधर जाएंगे तो माइनस के, तो 2x स्क्वायर, 12 में से 1 चला गया तो प्लस का 11x माइनस 3 बराबर 0, 3 दूनी 6, 6 के फैक्टर के घटाने कितना चाहिए? 11, नहीं होगा, इसमें क्या करिए सीधा 4 लगा दीजिए, 3 हरा 4 माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac पूरे के पार्ट 2a, ए का मान है 2, बी का मान है 11, तो माइनस का 11 प्लस माइनस अंडर रूट 11 के स्क्वायर 121 माइनस सी का मान है तो 4 गुणे 2 गुणे माइनस का 3/2 गुणे 2 माइनस 11 प्लस माइनस अंडर रूट 11 ग्राम 121 माइनस माइनस प्लस 4 दूनी 8 24, तो अंडर रूट 145/4, यही क्या हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन है P और Q का अनुपात, तो P अनुपात Q बराबर 7:5 दिया गया है कि P 5 साल पहले, तो x लगा देना पड़ेगा, हट जाएगा 5 साल पहले, तो P माइनस 5, Q 5 साल बाद, x 5x प्लस 5 बराबर 1:1 बराबर 1:1 के अनुपात में हो जाते हैं, तो P और Q का मान जाते हैं, तो 7x माइनस 5 बराबर 5x प्लस 5, ये माइनस इधर आ गया, प्लस का ये प्लस इधर आ गया, तो 7x माइनस 5x बराबर 5 प्लस 5, 2x बराबर 10, तो x बराबर 5, तो आ जाएगा 35, 7 गुणे 5 बराबर 35, 5 गुणे 5 बराबर 25, यही आंसर। एक क्वेश्चन दिया गया है, एक क्वेश्चन है, यदि सारणिक 2x 5 8x बराबर सारणिक 6 5 8 3, तो x का मान, x का मान ज्ञात कीजिए, x का मान ज्ञात कीजिए।
अब यहाँ पे 2x है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 8, यहाँ पे 3 और तो 2x बराबर 6, तो x बराबर 3, x बराबर 3, यही इसका आंसर, यही इसका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है जो कल की शिफ्ट में पूछा गया था कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा, कोसेक थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा अपान साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात कीजिए, का मान ज्ञात कीजिए। हम जानते हैं चूंकि साइन थीटा बराबर 1 अपान कोसेक थीटा, तो साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1। इसी प्रकार टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। प्रथम समीकरण से तो साइन इंटू कॉस, साइन इंटू कोसेक 1 मल्टीप्लाई टेन इंटू कॉट 1 अपान 1, इसका मान हो जाएगा 1, यही हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है साइन थीटा, यदि साइन थीटा बराबर 4/5 हो तो साइन 2 थीटा कॉस 2 थीटा का मान ज्ञात कीजिए, मान ज्ञात कीजिए। साइन थीटा इतना है, साइन थीटा होता है साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, लंब है 4, कर्ण है 5, तो आधार मिल जाएगा 3। पहली क्लास में ट्रिग्नोमेट्रिक बताया था 3 4 5 पे ट्रिपलेट होता है। ए बराबर तो cos थीटा बराबर हो जाएगा a अपान के, a का मान है 3, k का मान है 5, तो साइन 2 थीटा बराबर 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, दो साइन थीटा का मान 4/5 गुणे 3/5, 5 50 25, 3 चौक 12 में 24, तो आ जाएगा 24/25, यही हो जाएगा आंसर। इसके बाद दिया गया है cos 2 थीटा, cos 2 थीटा, तो cos 2 थीटा बराबर होता है cos 2 थीटा बराबर cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 3/5 का होल स्क्वायर माइनस 4/5 का होल स्क्वायर, 9/25 माइनस 16/25, हर बराबर है तो 25 एक बार लिख लीजिए, 16 में से 9 तो माइनस का 7, यही हो जाएगा आंसर। आइए एक क्वेश्चन और देखते हैं। अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि समलंब समांतर चतुर्भुज के समांतर भुजाओं का समलंब समांतर चतुर्भुज के समानांतर भुजाओं का अनुपात 2:3 है और उसकी ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है। समलंब का क्षेत्रफल बराबर 480 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो समलंब की बड़ी भुजा की माप समलंब का क्षेत्रफल होता है समलंब
सम लंब का क्षेत्रफल बराबर 1/2 समांतर भुजाओं का योग इंटू ऊंचाई। क्षेत्रफल दिया गया है 480। अगर अनुपात में x लगा दो अनुपात हट जाएगा तो 1/2 2x प्लस 3x गुणे 12 12 का नम 12 12 चौक 48 12 चौक 48 40 गुणे 40 बराबर 1/2 गुणे 5x 40 गुना 80 5x x बराबर 16 तो x का मान आ गया 16। तो बड़ी संख्या बराबर 3x तो 3 गुणे 16 तो 16 48 सेंटीमीटर। समलंब का क्षेत्रफल होता है 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुणे ऊंचाई। आइए अगला एक क्वेश्चन और देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन है आज का। क्वेश्चन दिया गया है कि एक वर्ग जिसके विकर्ण पर समबाहु त्रिभुज बना है, जिसके विकर्ण पर समबाहु त्रिभुज बना है तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल और वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। एक वर्ग है, वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं। ए विकर्ण हो जाएगा वर्ग का विकर्ण a√2 वर्ग की भुजा बराबर a सेंटीमीटर। वर्ग का विकर्ण बराबर a√2 सेंटीमीटर। वर्ग के विकर्ण पर बना है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर वर्ग का क्षेत्रफल। समबाहु त्रिभुज का √3/4 गुणे भुजा स्क्वायर भुजा है a√2 का होल स्क्वायर बराबर a का स्क्वायर। a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल √3/4 गुणे रूट से स्क्वायर कैंसिल 2 बराबर 1 2 का नम 2 2 दूनी 4 बटे में गुणन तो √3/2। यही हो जाएगा क्या आंसर। फेज थर्ड रेलवे ग्रुप डी में फेज थर्ड का पेपर फिर से एक बार देख लेते हैं। 8/9/2022 से 19/9/2022 तक है। दिल्ली है, भुवनेश्वर है, गुवाहाटी और चेन्नई। ये 4 जोन के पेपर है जो 30 तारीख को 30/8/2022 को स्टेटस आ जाएगा। थैंक यू। जय हिंद जय भारत। अगर वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू। जय